दोस्तों, आज मैं आपसे राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को समझने के लिए इस मैप की सहायता से मैं समझाऊंगा। इससे समझने में आसानी रहेगी। और राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार राजस्थान के प्रदेश को किस प्रकार जलवायु समय निर्धारण में प्रभावित करता है, वो सब हम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षांश और देशांतर है क्या, ये राजस्थान में किस प्रकार प्रभावित करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षांश और देशांतर देशांतर रेखाएं के बारे में, ये दो रेखाएं हैं जो किस प्रकार हमारे समय और जलवायु को प्रभावित करती है। तो अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो अक्षांश रेखा हमारे जलवायु जलवायु एवं स्थिति को प्रभावित करती है। और देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा हमारे समय का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार इन दोनों की बेसिक जानकारी है कि ये जलवायु की और देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है। अब उसके बाद मैं आपको मैप के माध्यम से चीज़ समझाना चाहूँगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 होता है। और ये दोनों रेखाएं अक्षांशीय विस्तार को बता बताती हैं। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार 69 30 से 78 17 डिग्री के बीच में होता है। और ये दोनों रेखाएं इसका निर्धारण करती हैं। तो अब बात आती है याद रखने की कि इन रेखाओं को कैसे याद रख सकें। तो उसके लिए मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये राजस्थान का एक मैप है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। अब जो अक्षांश रेखा है इसकी सीधी सी ट्रिक है। अक्षांश मतलब आडी रेखा, मतलब अक्षांश से है। और देशांतर देशांतर रेखा वो होगी जो सीधी और खड़ी होती है। देशांतर सीधी होती, तो ये एक ट्रिक बनती है कि इसको हम देसी से याद रख सकते हैं। और अक्षांश के दोनों से आडी से से आडी अक्षांश रेखा, देशांतर सीधी, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो सीधी रेखा बनती है। तो इस प्रकार राजस्थान का अक्षांश और देशांतर आपको पता ही है कि 23 23 03 से 30 12 होता है। और देशांतर देशांतर 69 30 से 78 17 होता है। अब आगे मैं अक्षांश रेखाओं की बात करता हूँ कि इनकी संख्या कितनी है और ये अक्षांश रेखाएं हमारे राजस्थान के किन जिलों से गुजरती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की बात करता हूँ तो 24 डिग्री से 30 डिग्री तक हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये राजस्थान के अनेक जिलों से गुजरती है। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं की संख्या 70 डिग्री से और 78 डिग्री तक होती है। मतलब यहाँ तो 6 रेखाएं हैं और यहाँ पर 8 रेखाएं हैं। और इनका रीज़न ये है कि अक्षांशीय विस्तार ये 23 3 से 30 12 होता है। और देशांतरी विस्तार 69 30 से 78 17 होता है। अब ये राजस्थान के किन किन जिलों से गुजरती है इसके बारे में मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। अब मैं सर्वप्रथम अक्षांश रेखाओं की चर्चा करता हूँ कि इस प्रकार अक्षांशीय विस्तार 23 से 30 डिग्री दे रखा है। तो ये रेखाएं, जैसा कि मैंने बताया कि आडी रेखाएं होती है
और ये रेखाएं इस प्रकार राजस्थान से आडी रेखाओं के रूप में इस प्रकार बनेगी। तो सबसे मैं पहले 24 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करता हूँ। तो जो 24 डिग्री अक्षांश रेखा है वो राजस्थान के इस प्रकार डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से गुजरती है। तो ये इस प्रकार 24 डिग्री अक्षांश रेखा इन दो जिलों से निकलती है। उसी प्रकार 25 डिग्री की बात करते हैं अपन, तो सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और कोटा और बारा, इस प्रकार ये अक्षांश रेखा 25 डिग्री अक्षांश रेखा इस प्रकार गुजरती है। और 26 डिग्री की बात करें तो 26 डिग्री की रेखा हमारे राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले से गुजरती है। तो इसी प्रकार 24, 25, 26, 26 से लेके 27, 28, 30 तक इस प्रकार अक्षांश रेखाएं आपको गुजरती हुई राजस्थान के मैप से मिलेगी। तो इस प्रकार आप बुक्स वगैरह से वो जानकारी ले सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया आपको कि है कैसे अध्ययन करना है। और ध्यान रखने की बात यह है कि 29 डिग्री अक्षांश रेखा किसी भी जिले से नहीं गुजरती है। अब उसी प्रकार मैं बात करता हूँ कि देशांतर रेखाओं का वर्गीकरण किस प्रकार है। तो देशांतर रेखाएं जैसे कि मैंने बताया कि सीधी और खड़ी होती है, तो वो इस प्रकार गुजरेगी हर जिले से। तो दो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जैसे 71 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो वो इस प्रकार गुजरेगी। 71 डिग्री, जैसा कि मैंने बताया कि देशांतर रेखा सीधी और खड़ी होती है, तो वो जैसलमेर जिले से गुजरेगी। इसी प्रकार से ध्यान रखने की बात यह है इसमें 70 और 72 डिग्री, ये दोनों देशांतर रेखाएं किसी भी जिले से नहीं गुजरती है। उसके बाद 73 डिग्री अक्षांश रेखा इसी प्रकार जोधपुर और सिरोही से गुजरती है। तो इस प्रकार ये किन जिलों से गुजरती है वो मैटर आप किसी भी बुक से प्राप्त कर सकते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। और इसी प्रकार राजस्थान की कुछ जानकारी और देना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये राजस्थान का मैप है और ये इसके विकर्ण कह सकते हैं, तो ये पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण हुआ इस प्रकार। अब इसकी लंबाई सभी जानते हैं आप, 869, 826 है। और इन दोनों का अंतर की बात करें तो 43 किमी का दोनों का अंतर है। और इस प्रकार ये राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और इसी प्रकार एक बात इस दोनों विकर्ण से बात करना चाहूँगा कि राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर सीधी रेखा खींची जाए और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सीधी रेखा की जाए, तो इन दोनों का मध्य पॉइंट मतलब मध्य का जिला कौन सा होगा, तो वो नागौर जिला होगा। और अगर गांव की बात करें तो मकराना गांव होगा, मकराना गांव। और आगे कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में बांसवाड़ा और यहाँ पे डूंगरपुर की रेखा होती है। तो और कर्क रेखा राजस्थान के यहाँ से गुजरती हुई निकलती है, मतलब मुख्यतः वह बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए निकलती है। और कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है राजस्थान में। और राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और राजस्थान के ऐसे जिले का नाम बताइए कि जिसकी आकृति राजस्थान के जैसी, तो उस जिले का नाम टोंक है। इस प्रकार मैंने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको समझाया है। और आगे आने वाले कुछ वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी की और भी टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो नए वीडियोस मैं अपलोड करूँगा ताकि उनके अपडेट्स आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।